एक्स्टर में भारतीय मार्केट में टिकने का कितना दम है। दिस टॉल बॉय डिजाइन जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रो से शुरू हुआ था, हाईवे पे शायद आपको ओवरटेकिंग में कुछ लिहाज से दिक्कत आ सकती है। फीचर्स के मामले में Hyundai की गाड़ियों को पीछे छोड़ना मुश्किल है। हमारी अगर आप बाय या होल्ड इन दोनों में से अगर आप सीधे सीधे राय जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जयपुर पहुंचे हैं और हमारे जयपुर आने की वजह है Hyundai की ये एक्स्टर। Hyundai के न्योते पे हम आए ताकि हम परख सकें Hyundai की इस एक्स्टर में भारतीय मार्केट में टिकने का कितना दम है। गाड़ी बाजार में आ चुकी है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दूं ये वीडियो क्यों देखना ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इस एक्स्टर के बारे में, इसके कंपटीशन के बारे में और इसकी खामियां और खूबियों के बारे में आपको तफसील से आपकी भाषा में बताएंगे। तो हमारे साथ रुकें ताकि हम ये सभी चीज़ें आपको समझा सकें। अगर आप गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है वो है गाड़ी की कीमत। यानी कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पहले आप अपना बजट तय करते हैं। अब अगर आपका बजट है 10 लाख का तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं एक हैचबैक, लेने की सोच रहे हैं एक सेडान या फिर लेने की सोच रहे हैं एसयूवी, ये अपने मन में एक बार तय कर लें। अब आपने अगर ये तय कर लिया है कि आप एक मिनी एसयूवी लेंगे तो ये रही गाड़ी एक्स्टर, जो कि बाजार में एक्सक्लूसिव डिज़ाइन टचेस के साथ आई है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि डिज़ाइन जो होता है वो आपकी पर्सनल पसंद है और उस पर हमारे अलग से वीडियो और भी पड़े हुए हैं अगर आप बहुत तफसील से जानना चाहते हैं। इसका जो फ्रंट फाशिया है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। वहाँ पर क्लीन नीट डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि दिए गए हैं, वो चाहे फिर इसके DRLs हो, इसका ग्रिल हो या फिर इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, तीनों ही बड़े क्लीनली तैयार किए गए हैं। साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया है। साथ में जिस तरह से शार्प लाइंस दी गई हैं वो गाड़ी के साइड प्रोफाइल को अच्छा बनाती है और आगे के डिज़ाइन एलिमेंट को जिस तरह से पीछे रखा गया है यानी इस H एलिमेंट को, वो गाड़ी को अच्छा बनाता है। यानी गाड़ी पूरी प्रपोर्शन में है और ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, चाहे वो क्लैडिंग हो, स्किड प्लेट हो, सभी कुछ। और इसलिए डिज़ाइन में हम एक्स्टर को देंगे 10 में से 8। मैं बात कर रहा हूँ इसके कंपटीशन पंच, सिट्रॉयन, स्विफ्ट या डिज़ायर के साथ, यानी अक्रॉस द सेगमेंट डिज़ाइन में इसको देते हैं हम 10 में से 8। आगे बढ़े उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं इसके कंपटीशन, उनकी हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस पर। सेफ्टी का इस गाड़ी में खास ख्याल रखा गया है। एक नज़र डाल लेते हैं कि सेफ्टी के मुतालिक यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है। 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, वो भी सभी सीटों के लिए, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और साथ में हिल स्टार्ट असिस्ट। ये सभी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं Hyundai की एक्स्टर में। इसके अलावा अगर आप SX वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के सेफ्टी पैरामीटर्स में सही मायनों में Hyundai ने सेगमेंट बेंचमार्किंग कर दी है। Hyundai अगर आप गौर करें तो किसी भी सेगमेंट में उतरने वाली पहली गाड़ी नहीं होती, बल्कि जो गाड़ी सेगमेंट में सबसे बेहतर है उससे बेहतर बनाकर उतार दी जाती है। फीचर्स के मामले में Hyundai की गाड़ियों को पीछे छोड़ना मुश्किल है। ये बात आप एक्स्टर की फीचर लिस्ट देखकर समझ जाएंगे। बेस वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 4.2 इंच के MID के साथ, मल्टीपल रीजनल UI लैंग्वेजेस, फ्रंट पावर विंडो, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट। अब अगर आप थोड़ा और पैसा लगाते हैं S वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है 7.27 लाख से, एक्स शोरूम, वहां पर आपको मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, वेन्यू में भी मौजूद है। इसके अलावा 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकग्निशन, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC वेंट, रियर पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स। ये सभी कुछ आपको मिल जाते हैं S वेरिएंट से। वहीं पर अगर आप अपने बजट को थोड़ा और फैला लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि फिर आपको मिलते हैं कुछ और सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। यानी कि SX वेरिएंट से आपको मिल जाता है सनरूफ शिफ्टर, जो कि सिर्फ AMT में मौजूद है, और क्रूज कंट्रोल। अगर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन चाहिए तो आपको थोड़े और पैसे चुकाने पड़ेंगे, 8.6 लाख।
यानी कि SSO वेरिएंट से आपको वायरलेस चार्जर मिलना शुरू हो जाता है। और इसके टॉप वेरिएंट यानी कि SSO कनेक्ट में आपको डैश कैम, साथ में 8 इंच के टच स्क्रीन में ब्लू लिंक, एलेक्सा कनेक्टिविटी, एम्बिएंट साउंड ऑफ नेचर और OTA अपडेट्स फॉर मैप एंड इंफोटेनमेंट भी मिल जाते हैं। यानी कि सेफ्टी की तरह फीचर लिस्ट में भी Hyundai ने करी सेगमेंट बेंचमार्किंग। लंबी लिस्ट आपने देखी, इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट, डैश कैम, सनरूफ, ये सभी बहुत अच्छे हैं। वायरलेस चार्जिंग का जो ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ जो छोटे मोटी कमियां रह गई हैं मैं कहूँगा, वो आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर थोड़ी पर ध्यान रखिए कि 6 से 10 लाख के बीच की गाड़ी की बात करो, प्लास्टिक क्वालिटी शायद थोड़ी और उम्दा हो सकती थी। कहीं पे पैनल गैप्स तो नहीं है। और कन्वीनियंस में अगर मैं 2 चीज़ें, आर्मरेस्ट, क्योंकि पंच की बात उठेगी तो पंच में जैसे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, या यहाँ पे जैसे हेडरेस्ट जो है वो फिक्स है। मेरे लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन अगर लंबा व्यक्ति होगा तो उसके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन लंबी की बात करिए तो मेरे ख्याल में सेगमेंट में ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है फॉर दोज हु आर हैविंग अ रियल टॉल हाइट, क्योंकि यहाँ पर सीट हाइट के मामले में, हेडरूम के मामले में, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बेंचमार्क, दिस टॉल बॉय डिजाइन, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रो से शुरू हुआ था और उसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो भी आपको यहाँ पे दे लेगी। कुल मिलाकर अगर अंक देने हो उसको तो हम 10 में से 8 देंगे। जी हाँ, जिस तरह से एक्सटीरियर में कई सारे ऑप्शंस के साथ डुअल टोन मिला, यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग थीम दी हैं और फुली लोडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ में कनेक्टिविटी फीचर्स जो दिए गए हैं, गाड़ी को देता हूँ 10 में से 8। इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स आपने देख लिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि गाड़ी आखिर सड़क पर चलती कैसी है और आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन है जो कि इसमें दिया गया है। CNG का भी ऑप्शन है जो कि इसमें मिलेगा आपको। जो 1.2 लीटर का इंजन है, इससे पहले भी Hyundai की लाइनअप में जो गाड़ियाँ मौजूद है उसमें कई में मौजूद है, यानी कि टेस्टेड इंजन है। बहुत ज़्यादा परखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें यही परखना था कि आखिर इस गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ और इस कर्व वेट के साथ ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। एंड आई मस्ट से हाईली इम्प्रेस्ड। जब मैं बाहर से इस गाड़ी को देख रहा था तब मुझे जिन चीज़ों में थोड़ा बहुत शक व शुबा था उनमें से एक ये ए पिलर था कि कहीं ये मेरे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं करेगा। नॉट एट ऑल। ग्लास एरिया देखिए पूरी गाड़ी का, रेयर में, साइड में, फ्रंट में, यू गॉट क्लियर व्यूज। और यही फायदा होता है अच्छे खासा ग्लास एरिया देने का, जहां पर Hyundai ने बहुत अच्छा काम किया। अब सबसे ज़रूरी जो पैमाना है कि अगर आप इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लेके जाते हैं तो गाड़ी कैसे बिहेव करेगी, या फिर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो आपको ये गाड़ी कितनी मदद करेगी। सिटी कम्यूटिंग में अगर आप जाते हैं तो आप AMT का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में विदाउट लूजिंग टू मच ऑन माइलेज AMT वर्क फ्लॉलेस। और यही हमें जयपुर की सड़कों पर भी समझ में आया। हाईवे पे शायद आपको ओवरटेकिंग में कुछ लिहाज से दिक्कत आ सकती है, बट वो भी अगर आप कैलकुलेटेड मूव करते हैं तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन सिटी कम्यूटिंग में AMT बखूबी काम करेगी। जिस पावर की हम बात कर रहे हैं, हाईवे पर अगर आप मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ़ यू आर स्लॉटिंग योर गियर्स इन प्रॉपर मैनर। ब्रेक्स परफेक्ट हैं, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं। इसका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन काफ़ी लीनियर ढंग से पावर बिल्ड करता है, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक्स्टर जो है वो एक फैमिली बजट कार है। स्लो स्पीड पर स्टीयरिंग लाइट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं ग्रेजुअली स्टीयरिंग भी हैवी होना फील हो जाता है। सस्पेंशन सेटिंग काफ़ी बैलेंस्ड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो या फिर प्लेन टारमैक, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और लॉन्ग ड्राइव पर आप आराम से जा सकते हैं। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद 3 अंक वाली गति की स्पीड पर भी
बॉडी रोल का अनुभव नहीं होता। गाड़ी जो है बिल्कुल प्लांटेड है रोड पे। मैंने कहा ये बनी नियोस के प्लेटफॉर्म पर ही है, और हम तब भी यही बात दोहरा रहे थे कि इट ऑलवेज फील प्लांटेड ऑन द रोड। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना जिस पर आप नजर रखें जब आप गाड़ी शोरूम में खरीदने जा रहे हो, वो है माइलेज। क्या कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी गाड़ी घर ले जाने के बाद आपका रोजमर्रा का खर्चा कितना बनता है। कंपनी जो क्लेम कर रही है वो है 19 किलोमीटर पर लीटर, अगर मैं 1.2 लीटर पेट्रोल की बात करूंगा, और अगर आप इसको सीएनजी अवतार में लेते हैं तो 27 किलोमीटर की आपको एवरेज मिलेगी पर किलोग्राम, अगर मैं सीएनजी की बात करूँ। यानी कि काफ़ी सारा पैसा है जो कि आप सीएनजी में बचा सकते हैं। हाँ, हाईवे पर आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा क्योंकि आपका पावर आउटपुट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपने हमारा ये वीडियो शुरू से देखा है तो आप इस बात को अब तक समझ चुके होंगे कि एक्स्टर इस साल की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाड़ियों में से एक क्यों है, और क्यों एक्स्टर इस साल लॉन्च होने वाली और जो लॉन्च हो चुकी हैं उनमें टॉप 3 पायदान पर रहने वाली है। कुछ इसी तरीका का क्रेज़ हमें इस एक्स्टर के लिए देखने को मिल रहा है जैसे कभी स्विफ्ट के लिए देखने को मिला था। यानी कि ये एक्स्टर जो है, ये चाहे वो पंच हो, सिट्रॉयन हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, या कोई भी अक्रॉस द सेगमेंट गाड़ी है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारी अगर आप बाय या होल्ड इन दोनों में से अगर आप सीधे सीधे राय जानना चाहते हैं तो वी विल रेकमेंड अ बाय फॉर दिस एक्स्टर बिकॉज ऑफ इट्स कंफर्ट, कन्वीनियंस, पैकेजिंग, डिजाइन and the superb ride and handling with a top-notch mileage, AMT and paddle shifter। किसी भी गाड़ी के ड्राइव का पहला अनुभव हमेशा खास होता है, और एक्स्टर के साथ हमें Hyundai को समझने का एक नया नजरिया मिल गया है। अपराइट सीटिंग पोजीशन, विशाल ग्लास एरिया, रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन, बैलेंस्ड सस्पेंशन, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, उम्दा AMT, ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी बाइंग डिसीजन का हिस्सा बन सकते हैं। खरीदें या नहीं, इस अंतिम निर्णय से पहले एक नज़र इसके कंपटीशन और उनके द्वारा दिए गए इंजन के पावर आउटपुट रेशियो को देख लेते हैं।